बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों। ये आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव MM। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, आलू का पराठा। तो देखिए, बच्चे सुबह सुबह नाश्ते में बहुत ज़िद करते हैं कि हमने ये खाना है, ये नहीं खाना, और हर रोज़ इनको गर्मी इतनी है कि अंडा भी नहीं खिलाया जा सकता। तो मैंने सोचा कि आपको एक मज़ेदार सी पराठा बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद आलू। इसमें 2 पराठे 3 बाखूबी बन सकते हैं। धो के मैंने अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लिया है। और इसमें 1 प्याज लेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरा पुदीना, और जैसे सूखे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च और सूखा हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया। तो चलते हैं, मैं इन आलुओं को काट के उबलने के लिए रखी। ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैं काट रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है। ये देखिए, बहुत बारीक, जितनी बारीक हो सके आप उतनी सब्ज़ मिर्चें काट लीजिए। और हस्बे जायका, जो आपने जैसे भी आप पसंद करें, नमक, मिर्च तेज़, हल्का, हल्दी आपने नहीं डालनी, बस नमक, मिर्चें और खुश्क धनिया। ये देखिए, आलू मैंने मैश करके इसमें मैंने कर लिया है। प्याज भी शामिल कर लिए हैं, नमक मिर्च डाल लिया है। अब इसमें ये जो मैंने धनिया काटा है वो इसमें अब मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बन गए। इस तरह आप ज़रा यहाँ से, आलू तो पक ही गए हैं, आप इसे चख सकती हैं कि नमक मिर्च कैसा है, हल्का है, तेज़ है। जिस जैसा भी आप मुनासिब समझें तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, अब हम लेंगे आटा लेके छोटे छोटे 2 पेड़े ले लेने हैं हमने। देखिए, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े लिए हैं। जिसमें हमारी ये जो आलूओं की स्टफिंग है वो आ जाए, जितना भी आप भरना चाहते हैं, कम या ज़्यादा लेंगे। ये देखिए, इसको भी ऐसे ही हम करके, जितना हमने मैदा बनाया है वो इसमें करने के लिए। ये देखिए, इतना मुझे बहुत है। अब इसमें मैं भर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा लिया है। अब जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी वो अब इसके ऊपर, बहुत से लोगों का तरीका अपना होता है बनाने के लिए। कोई आटे में गूंद लेते हैं, कोई पेड़ा बनाते हुए उसके अंदर डाल लेते हैं, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए 2 रोटियां इकट्ठी ली हैं। ये चारों तरफ से आपने अच्छे तरीके से इनके किनारे बंद कर लेने हैं, ताकि ये आलूओं को जो मेज़ा है वो बाहर ना निकले। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक तरफ से पक जाएगी, दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा पका के, तो फिर इसमें मैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, घी, ऑयल या देसी घी, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आजकल वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों का ये बहुत ही पसंदीदा नाश्ता है। आप नाश्ते में बना के दीजिए, बच्चों की ग़िज़ाइयत भी पूरी हो जाती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। देखिए, आंच आपने दरमियानी ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी, वरना ऊपर से रोटी जल जाती है। ये एक तरफ से पक जाएगी तो फिर मैं इस पे घी लगाऊंगी। मैं इस पे इस्तेमाल करूंगी देसी घी का। ये देखिए, इस तरह से
इस पर लगा के इसको आपने हल्के हाथ से हिलाते जाना है। ये देखिए एक तरफ से पक के तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको पका लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको हरे पुदीने की चटनी या वैसे लहसुन पुदीना और ज़ीरे की चटनी के टमाटर की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये हमारा पराठा बन के तैयार है। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा आलू का पराठा बन के तैयार है। आप इसे दही की चटनी के साथ, खाली दही के साथ या पुदीने की चटनी के साथ खाएं, टमाटर की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा और लजीज आपको लगेगा और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव MM। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।